ये कैसे हो सकता है कि बिना मांगी पूरी किए मजदूर काम पे लग गए? कोई तो बात जरूर है, कोई चमत्कार जरूर हुआ है कि सौम्य की जीत हो रही है। भूमि, बच्चों की तरह हरकतें मत करो। जब वो माफी मांग रहे हैं तो तुम्हें माफ कर देना चाहिए। तुम सिद्धांत को माफ कर दोगी? लोग कहते हैं कि बेटियां पिता की आंखों की ठंडक होती है, लेकिन मैं अभिशाप बन गई। गुड मॉर्निंग सर। सर, क्या हुआ? आप बहुत गहरी सोच में? एवरीथिंग इज ओके? क्या विश्वास? विश्वास, अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। मुझे पता चल गया है कि हमारे साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है। कौन कर रहा है सर? तुम्हारी प्यारी दोस्त करिश्मा। करिश्मा? सर, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई। वो ऐसा क्यों करेगी? यही तो पता लगाना है कि वो ऐसा क्यों करेगी। वैसे सर, वो लड़की है बहुत स्मार्ट। क्या करती है, क्या कहती है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता। मानता हूं विश्वास, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, क्योंकि अगर तुम जैसा होशियार इंसान भी उसके बारे में ये कह रहा है, मतलब वो बहुत ही पहुंची हुई चीज है। सर, वो तो खुद कहती है कि वो पहुंची हुई चीज है और लोगों को सही जगह पर पहुंचा देती है। सर, उसकी हर एक बात में एक बात छुपी हुई है जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। तुम ये बता रहे हो या डरा रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं सर। अगर वाकई में वो आपकी दुश्मन है तो बी अलर्ट सर। विश्वास, एक बार, बस एक बार ये पता चल जाए कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, फिर मैं उसे जवाब दूंगा। सर, मुझे नहीं लगता इस सब के पीछे उसका हाथ है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो हमारा टेंडर रिजेक्ट होने के बाद वो अपना प्रोजेक्ट हमें क्यों देगा? यही तो कंफ्यूजन है। सर, अगर इस सब के पीछे करिश्मा का हाथ है तो इसमें तो उसे भी नुकसान है, क्योंकि टेंडर तो उसी की कंपनी के नाम, उसी की कंपनी का नाम खराब होगा। वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? होते हैं विश्वास, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद का घर जलाकर तमाशा देखते हैं, और ऐसा करने से उन्हें लोगों की हमदर्दी मिलती है और वो इसी हमदर्दी का फायदा उठाकर अपना काम निकाल लेते हैं। विश्वास, मछली को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं। शायद करिश्मा हमें भी चारा डाल रही है, लेकिन असली बात तो तब समझ में आएगी जब सच्चाई का पता चले। बस अगर मेरी बात सच निकली तो मैं करिश्मा को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। सर को आने में थोड़ा सा लेट होगा, आप लोग कुछ लेंगे, टी या कॉफी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी कुछ नहीं। मैं चाय लूंगी। हाँ तो ठीक है, मैं भी चाय पी लूंगा। मैं कॉफी पीऊंगी। तो ठीक है, मेरे लिए भी कॉफी ला दो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लगता है आज फिर आप दोनों में झगड़ा हो गया। नहीं, मैं झगड़ा कहाँ करता हूँ। हाँ, झगड़ा तो मैं करती हूँ ना, मेरे पास और कोई तो है नहीं झगड़ने के लिए।
इसलिए तुमसे झगड़ती रहती हूँ। ऐसा मैंने कब कहा? बात तो नेहा की हो रही थी। उसका नाम बीच में मत लो। नाम क्यों ना लूं? बात तो उसी की हो रही है। नाम नहीं लूंगा तो काम कैसे चलेगा? निशांत, अब तुम ना बिगड़ चुके हो। पहले वाले निशांत नहीं रहे। अब तुम्हारा मन ना काम में नहीं लगता, फालतू की बातों में लगता है। उठा लो, कुछ इंपॉर्टेंट होगा। अब तुम जाके श्रेया को बुलाओ। हेलो। हाँ, वो सिद्धांत कपूर साहब से बात करनी थी। उनका मोबाइल बंद आ रहा है। जी अभी तक वो ऑफिस नहीं आए। क्यों आएंगे? और मोबाइल भी जानबूझकर ऑफ करके रखा है। मेरे पैसे जो खा गया। अरे जब मैंने शो छोड़ दिया तो मैंने जो एडवांस दिया था वो वापस करना चाहिए ना। पर नहीं, बहाने बना रहे हैं। उनको बोल देना, बोल के देना, समझा देना कि मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। आप अपनी ही कहते रहेंगे या मेरी भी सुनेंगे? सुनाइए। कानूनी तौर पर आप गलत हैं। आपने सिद्धांत सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, उसमें साफ साफ लिखा है अगर आप इस शो को बीच में ही छोड़ेंगे तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा तो डूबेगा ही, साथ में आपकी वजह से अगर इस शो को या फैशन एज को कोई भी नुकसान होगा वो भी आपको ही भरना पड़ेगा। सिद्धांत सर अगर चाहें तो तुम पर केस भी कर सकते हैं, मगर उनकी शराफत तो देखो, वो चुपचाप तुम्हारे पैसे वापस कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? उनकी शराफत को लगातार ललकार रहे हो। तुम्हें हमारे एग्रीमेंट के बारे में कैसे पता चला? कौन हो तुम? मैं प्रतिष्ठा। अच्छा, वही प्रतिष्ठा जो शो की डिजाइनर है। वाह, पैर तो चलते नहीं और जुबान चला रही हो। उस धोखेबाज की तरफदारी क्यों कर रही हो? ओह, तुम तो उसकी नाजायज बेटी हो ना? नाजायज बेटी नहीं हूं मैं, जायज बेटी हूं उनकी। मेरी माँ से शादी की थी उन्होंने। मेरी माँ उनकी धर्मपत्नी है। आज के बाद अगर ये नाजायज वर्ड मेरे लिए यूज किया ना तो देख लेना। और हाँ, एक बात और, अगर सिद्धांत सर के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रतिष्ठा, सॉरी जरा मीटिंग में देर हो गई। लेकिन एक खुशखबरी है, हमें दूसरा स्पॉन्सर मिल गया। जरा मुस्कुराओ, हमें स्पॉन्सर मिल गया है, द शो मस्ट गो ऑन। अच्छा, आप जाओ और जाकर निशांत को भी ये खुशखबरी सुनाओ। ओके सर। हेलो मिस्टर सिद्धांत, वो मैं आपको मंडे से ट्राई कर रहा था लेकिन आपका फोन बंद आ रहा था। इसलिए तुमने मेरे ऑफिस में लैंडलाइन पे फोन किया? हाँ, वो प्रतिष्ठा से बात की थी। प्रतिष्ठा कौन है जानते? मतलब? मेरी नाजायज बेटी। हाँ, अब वो मैं तो कह रहा था कि तुमने अपने फायदे के लिए अपना नाम मेरे शो के साथ जोड़ा, इसीलिए तुमने मुझे एडवांस दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मुझे खरीद लिया। लेकिन तुमने जो कहना था कह लिया, अब चुपचाप मेरी बात सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नाजायज कहने की? तो मुझे क्या पता था, मैं तो अनजान। लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है जयंतीलाल। अपनी याददाश्त को थोड़ा तेज करो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, प्रतिष्ठा मेरी बेटी है और वो मेरी जायज बेटी। आइंदा तुमने ऐसा कुछ कहा तो मतलब समझना है तो मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलो, मैं मतलब भी समझा दूंगा। और जिन पैसों की बुनियाद पर तुम उछल रहे हो, तुम्हारा वो सब हिसाब भी क्लियर कर। अब फोन रखो।
प्यारे प्यारे। जी मैम साहब। जी मैम साहब। जाओ एक कप चाय बना के लाओ, सर बहुत दर्द हो रहा है। जी। निकल जाओ, बैठे। उनका प्लीज गुस्सा छोड़ दो, गुजरी हुई बातों को छोड़कर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर दे। जिंदगी जिंदगी होगी तो नए सिरे से शुरू करेंगे ना। आपने तो ऐसे जख्म दिए हैं कि जिंदगी रही नहीं। इतना सब कुछ सोच लिया था भूमिका, अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता। इस घर में रहते हो मुझे ऐसा लगता है जैसे अपनी उम्मीदों की लाश लेकर जी रहे, जिन उम्मीदों का कत्ल आपने कर दिया है। भूमिका, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी भूमिका, आई एम रियली सॉरी। प्लीज भूमिका, आई एम सॉरी भूमिका, प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। छोड़िए मुझे, ये अधिकार खो चुके हैं आप। और कितनी बार कहूं, साहब मैम साहब यही थी वो। अपने कमरे में होंगी। हाँ लेकिन उनके सर में दर्द हो रहा था, चाय और दवाई लेकर। हाँ मैंने कहा ना, वो उनके कमरे में होंगी। अपना घर मैंने खुद ही बर्बाद कर दिया। सौम्य श्रीवास्तव, मुझे जितना दर्द देगा ना तू उतना ही रोएगा। अभी तो तेरी बीवी ने रोना शुरू किया है ना, बहुत जल्द तू रोना शुरू करेगा। क्या हो गया? आरती, मैं एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रह सकती। दम घुटता है मेरा यहाँ। आज ही मायके चली जाऊंगी। नहीं भूमि। भूमिका, भूमिका, मेरे किए की सजा तुम अपने आप को क्यों दे रही? देखो, अगर तुम चाहो तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मगर तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। प्लीज इस तरह उदास मत रहो। मेरी सारी खुशियां छीन कर कहते हैं मैं उदास ना रहूं।
मेरे साथ धोखा हुआ होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता, पर मेरी बेटी के साथ धोखा किया है आपने। आपकी सगी बेटी थी तब आपने ऐसा किया, सौतेली होती तो जान ही ले लेते। नहीं भूमिका, आस्था के पैदा होते ही मेरी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया और मेरे मन में एक बात बैठ गई कि आस्था मनहूस है। मैं उससे नफरत करने लगा और फिर उसे इस घर से निकालने के लिए नए नए बहाने ढूंढने लगा और जब मेरे सारे बहाने नाकाम हो गए तब आपने हार्ट अटैक का ड्रामा कर लिया। फिर तो आपके रास्ते का कांटा हट ही गया ना, जो चाहते थे वो हो गया। भूमिका, मैंने कहा ना कि हम आस्था को वापस बुला लेंगे, मगर तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, प्लीज। सौमी, ये आपका फैसला है, मेरा नहीं। मम्मी, मैडम, एक बात बताएं कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, इसके पीछे किसका किसका षड्यंत्र है और कौन इस षड्यंत्र में शामिल है, अगर ये जानना चाहती हैं तो अपने परम मित्र विश्वास को अपनी बातों में उलझाइए और शायरी की 2 चम्मच पिलाइए, खुद ब खुद बक देंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है ब्रिज बिहारी, मगर विश्वास को झांसे में लेने के लिए मुझे विश्वास से विश्वास की ही भाषा में बात करनी पड़ी। अरे क्या बात कर रही हैं मैडम? हम जहां तक जानते हैं विश्वास अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ही तो इस्तेमाल करते हैं ना। मूर्खों वाली बात मत करो ब्रिज बिहारी। अब इसमें मूर्खों वाला कौन सा बात कर दिया मैडम? उसे ऐसा लगता है कि मैं उस पर फिदा हूँ, उसका जादू मुझ पर चल गया है, इसीलिए वो मुझसे रोमांटिक अंदाज में बात करता है। बस मुझे भी उसे उसी के अंदाज में फंसाना होगा। ठीक है मैडम, अब हम चलते हैं। अब मैडम, लेकिन एक बात बताना भूल गए। आज सौम्य श्रीवास्तव को हमने वो ज्वेलर की शॉप में देखा, इसमें उनकी कोई नई चाल तो नहीं? अब वो क्या चाल चलेगा? बच्चे तो मैंने पहले ही उसके दूर कर दिए उससे। अब मैंने उसकी बीवी पर तीर साधा है। देखते हैं कब तक अपने घर को बचाता है। चाल तो अब मैं चलूंगी ब्रिज बिहारी। ठीक है मैडम, चलते हैं हम। ये मोहब्बत के हाथ से अक्सर दिलों को तोड़ देते। तुम मंजिल की बात करती हो, लोग तो राहों में ही छोड़ देते। राहे मोहब्बत में अजब सा हाल हुआ है अपना, ना ज़ख्म नजर आता है ना दर्द सहा जाता है। मेरी मोहब्बत और तेरी फितरत में फर्क सिर्फ इतना है, तुझे उल्फत नहीं हमसे, हमें नफरत नहीं तुमसे। अगर तुम इजाजत दो तो चंद लफ्जों में कह डालें कि तुम बिन मर तो सकते हैं पर जी नहीं सकते। माय गॉड, ये शेर है या फिर दिल की आवाज? जब एक दिल सुनेगा तब दिल से आवाज निकलेगी। अब सुनने वाला कौन है क्या पता। मैडम, सुनने वाला भी दिल वाला है, और जब दिल वाला है तो दिल सुनेगा ही। कहाँ हैं आप? घर पर। क्या कर रहे हैं? आप कहें, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? घर आ सकते हैं इस वक्त? नहीं नहीं, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, सुबह मिलते हैं। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। विश्वास, तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना, लेकिन तुम हो नहीं।
मासी, वो ये आपके लिए। क्या है इसमें? अंकल जी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। वापस कर दूंगा। गिफ्ट देके उनका पछतावा कम नहीं होगा और ये गिफ्ट ले लेने से मेरी नाराजगी दूर नहीं होगी। मासी, मैं मानती हूँ आप नाराज हो, लेकिन गिफ्ट से कैसी नाराजगी? वैसे भी आप ही तो कहती हैं हमेशा, गिफ्ट लेने देने से फासले कम होते हैं। प्रतिष्ठा, मुझे नहीं लगता तुम्हें बड़ों की बातों में इंटरफेयर करना चाहिए। मासी देखिए ना, इतना खूबसूरत हार है। आपको हार बहुत पसंद है ना? मुझे उनकी दी हुई कोई चीज पसंद नहीं है। बोल दो उनको जाके। मासी, कभी आपको इस तरह से नहीं देखा। घर का माहौल बहुत खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आप प्लीज अंकल जी को माफ कर दो। घर का माहौल मैंने खराब किया है? जिसने घर का माहौल खराब किया है एटलीस्ट उसको रियलाइज तो होने दो। उनकी वजह से मेरी बेटी इतनी दूर है, उनकी वजह से मेरा बेटा हॉस्टल में है। और तुमने कितनी परेशानी फेस की है। हर व्यक्ति को तो धोखा दिया है उन्होंने, और तुम उनकी तरफदारी कर रही हो। एटलीस्ट उनको रियलाइज तो कराओ। जाओ यहां से, जाओ। क्या कहा था मेरी बेटी से? मैंने क्या कहा? तुमने मेरी बेटी को नाजायज कहा, गाली दी उसे। देखो मिस्टर सिद्धांत कपूर, मेरा उसे गाली देने का कोई मकसद नहीं था, बस मुंह से निकल गया होगा। अगर आपको बुरा लगा तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। जयंतीलाल गधा।